कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलना चाहता हूँ रानी। क्या आप शिकार खेलने के लिए जाते हैं? हाँ लेकिन मैं आपको शिकार खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। रानी, छतरी का धर्म होता है, राजा का कर्तव्य बनता है, अगर जब महल में दिल ना लगे तो उसे जाकर के जंगल में दिल बहलाना चाहिए रानी। इसलिए कि तुम आदेश दो और मैं यहाँ से जंगल जाना चाहता हूँ रानी। नहीं स्वामी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ और किसी के उपलक्ष्य में आपको घर से मैं कहीं जाने के लिए चलिए आराम करते हैं। महारानी, ये बताओ कि तुम आदेश देती है या नहीं? अगर जब तुम आदेश नहीं देगी तो मैं वैसे ही चले जाऊंगा जंगल। स्वामी जी, देखते कितनी ठंड पड़ रही है और कहते हैं आप मैं घर से बाहर जाऊंगा। आजकल के ऐसे करते हैं जो परदेश में है वो घर आ लेते हैं और आप घर से बाहर जाने के लिए चाहते हैं। रानी, मुझे ठंडी और गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता है रानी। सिर्फ ये बताओ कि तुम आदेश देती है या नहीं? नहीं दूंगी। क्या नहीं देगी? नहीं। अगर जो आदेश नहीं देगी तो मैं तुमसे बिना ऑर्डर लिए हूँ मैं चला जाऊंगा जंगल। स्वामी जी, समझ गए ना? क्या रूठ गए आप? रानी, मुझे मन नहीं लगता है रानी। मुझे अपने दिल से तुम आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा रानी। तो ठीक है स्वामी जी, आप जाइए जंगल शिकार करने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपके शरीर की नाप लूंगी। ठीक है रानी, अगर जब मेरा सीना के नाप लेना चाहती है तो तुम ले सकती है। स्वामी जी, महारानी, अभी आपके सीने की नाप 38 इंच है। स्वामी जी, जा रहे शिकार करने के लिए इसमें से 1 इंच बढ़ जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ठीक है रानी, तुम जाकर के अपने महल में आराम करो और मैं यहाँ से जंगल जाता हूँ। जल्दी जलवे, रे जलवे, इधर आओ। जी मालिक। जलवे, मैं यहाँ से जंगल जा रहा हूँ। जंगल? हाँ। जंगल कथी जब कमल की नहीं रे, मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए और महल में जो है शिकार खेलने वाला शस्त्र वो लेकर के आओ। अच्छा ठीक है मालिक, जब आज जंगल जाइए तो हमरा एगो चीज नहीं आया। क्या चीज? नहीं भाई ना। अरे क्या चीज तुम्हें चाहिए? हमरा 1 दर्जन मूस के बच्चा नहीं आया। मूस के बच्चा? क्या मूस के बच्चा? जी मालिक। दे बेहुदा, ये बताओ मूस के बच्चा तुम क्या करोगे? मूस के बच्चा जो लाबे अपना महल में कोटा बिल बाल नहीं छे, वो बिल करने जे तो हम भोथने जेबो। बेहुदा कहीं का, जल्दी जाओ लेकर के आओ। सारा चला लो के सर पे साये बीजू बना जा गालवे ना यह अचानक
कि जैसे मैंने इस जंगल में शिकार खेलना शुरू किया और मैं देख रहा हूं कि इतना जोरों से उत्तर से आंधी और तूफान आ चुका है इस जंगल में। आज मैं इस जंगल में देखता हूं कि कहीं मुझे छिपने के लिए जगह मिलता है या नहीं। हे धानी धानी ये रही है यसावरी, ये सातों महीना दुर्गा के मैया गे रही है बात गे मामा से गेता हीन मेरा हे तो आगे सू मरी के देवी गे आज मैं जंगल में कोरा कोरा भटक रहा हूँ। तारा के खेला आज मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। धानी क्यों देवी बहादुर की सात बाही दुर्गा भवानी है, रही हो मैया मामा से है दाहिना। आज इस जंगल में एक कुटी पर नजर आई, लेकिन उस कुटिया पर मैं आवाज लगाता हूं इस कुटी में कोई होगा तो मेरा जान अवश्य बचाएंगे। इस कुटी के अंदर है कोई, अगर जो कोई है तो मेरा प्राण बचा लो। कोई है? आप कौन? मैं एक शिकारी हूं और इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हूं और इतना जोर से आंधी तूफान आ चुका है कि मैं अपना जान बचाने के लिए इस जंगल का कोना कोना में ढूंढ रहा हूं, लेकिन छिपने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रहा है। मैं गुरु बाबा का शिष्य हूँ, यह गुरु बाबा का कुटिया है और इसमें मैं अकेली हूँ और आप आंधी तूफान से परेशान हैं। अगर आप अपना प्राण बचाना चाहती जंगल में बहुत सा वृक्ष है, किसी भीतर में जाकर के आप छुप जाइए। हे दासी, इस जंगल में मैं कई वृक्ष के नीचे मैं अपना प्राण बचाने के लिए गया, लेकिन मुझे कहीं छिपने के लिए जगह नहीं मिला। तुम्हारे झोपड़ी को मुझे नजर पड़ा, इसीलिए तुम्हारे झोपड़ी के पास में आया हूँ। मुझे कुछ देर के लिए इस झोपड़ी में मुझे शरण दे दो और जैसे ही आंधी तूफान खत्म होगा तुम्हारी झोपड़ी से निकल के मैं चला जाऊंगा।
अगर जब तुम्हारे सामने इस झोपड़ी के पास मेरा प्राण निकल गया तो उस पाप के भागी तुम होगे दासी। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे थोड़ा देर के लिए झोपड़ी में छिपने के लिए मुझे शरण दे दो। जो बुद्धि गे रचबई गे दिशा ये बोल रहे कि मैं राही हूं, मैं शिकारी, मैं शिकार करने के लिए आया हूं। मैं जंगल में आंधी तूफान से परेशान हूं। मैं अपना प्राण को बचाने के लिए मैं तुम्हारी झोपड़ी तक आया हूं। अगर मैं झोपड़ी में उनको विश्राम करने के लिए दूं, अगर इसमें हो सकता मेरे गुरु बाबा आएंगे, अगर उनको देखेंगे तो मेरे गुरु बाबा मुझसे पूछेंगे मैं क्या उनको जवाब दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मेरी कुटिया छोड़ करके जंगल को चले जाइए। दासी, इस जंगल में मैं कहा जाऊंगा? मुझे थोड़ा देर के लिए तुम अपना झोपड़ी में मुझे छिपने के लिए दो। जैसे ही आंधी तूफान खत्म होगा तुम्हारे झोपड़ी से निकल के मैं चला जाऊंगा। हमारी अब मैं क्या करूं मां? अगर मैं इस झोपड़ी में या राही को मैं अगर जगह नहीं देती हूं, और हो सकता है कोई जानवर की चपेट में पड़ गया, कोई जानवर इनको खा जाएंगे। मैं भी एक पतिव्रता नारी हूं मां देवी, ठीक है। अगर आप इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तुम्हारी झोपड़ी में मैं विश्राम करूंगा। आप जाइए मेरी झोपड़ी में, आप विश्राम कीजिए, मैं पीछे से आ रही हूं। ठीक है दासी, मैं जा रहा हूं तुम्हारी झोपड़ी में आराम करने के लिए, और तुम भी आओ पीछे से। धानी धानी है, धानी है गे देवी माँ, सातो बाही आतुर गायसा
दासे, ये बताओ कि हमारे रास्ता रोक करके तुम क्यों खड़ी है? आप तो बोले कि मैं राही हूं, मैं शिकारी हूं, मैं शिकार करने के लिए आया हूं जंगल में। मैं जंगल में आंधी तूफान से परेशान हूं, मुझे थोड़ा देर विश्राम करने के लिए जगह दो। आप ऐसे बेमान चंडाल, क्या आप राजा हैं? आप मेरे साथ भाई जबरदस्ती गलत करके भागे जा रहे हैं। अगर भागे जा रहे हैं तो आप इस कुटिया का पहचान छोड़ करके जाइए। दासे, हमारे पास तो इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, आज तुम्हें अपने हाथों का एक मुंद्रिका देता हूं। रखी हो ना जरिया हो गुरु दे, चली देती हूँ परम रखी हो। भगवान, अगर कहीं या राही इस जंगल से चले जाएंगी, हो सकता मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो उसका रक्षा कौन करेगा? ना इसमें मेरे गुरु बाबा है, गुरु बाबा मेरे शकल को देखेंगे, कहेंगे कि बेटी चिली ऐसी शकल बना करके तुम रखी हो। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? ठीक है, अगर आपके पास जो ही पहचान है वही पहचान मुझे दीजिए। ठीक है, मैं अपने हाथ का यह मुंद्रिका देता हूं तुम्हें। माँ देवी, आज यह राई अंगूठी दे करके यह जंगल से गुरुआ की कुटिया छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, चलो हो प्रभु जी।